नमस्ते साथियों, कैसे हो। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो आपका समांतर श्रेणी का है। उसका मैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करूंगा आज, है ना। जो आपके अभी अर्धवार्षिक में आ रहे हैं ना, 2021 वाली अर्धवार्षिक 10वीं क्लास, और भी कंपटीशन एग्जाम में तो आती ही है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। और मैंने बताया किसी का भी सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर समांतर श्रेणी है और सार्वंतर ज्ञात करना है तो अगले पद में से पिछला पद घटा लो, यानी 10 में से 4 घटा लो। तो ये इसमें से ये घटा लो, ये सार्वंतर ही होगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6। मतलब ये कितना आया अंतर, 6। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, और कौन सी समांतर श्रेणी है ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने पदों का अंतर देखते हैं। तो देखो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 4, 2 का अंतर हो गया। इन दो के बीच कितना अंतर है, 8 और 4, 4 का अंतर। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं है ना। अंतर समान होना चाहिए समांतर श्रेणी में, बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसको देखते हैं, -6 -10। तो -6 -10 यानी कितना होगा, -6 + 10 यानी कितना जाएगा, +4। तो ये अंतर तो कितना है आपका, +4। अब ये अंतर कितना आएगा, -2 -6 यानी -2 + 6 यानी 4। ये भी +4 आ रहा है। और ये अंतर भी कितना आएगा, ये भी +4 आ रहा है ना, कैलकुलेट करोगे तो ये समांतर श्रेणी बन रही है। देखिए और भी चेक कर लेते हैं, इनका अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 2 अंतर आ रहा है, यहाँ पे तो -1 अंतर आ रहा है। तो ये तो होगी नहीं समांतर श्रेणी। यहाँ पे ये आपको पता है कि ये √2, ये इसको √6 लिख सकते हैं, और √2 √6 रही होगा, और √6 √9 ये 3 और √6, तो इसमें कोई होगा नहीं। तो अपनी समांतर श्रेणी क्या होगी, ब। तो ब आपका क्या हो गया, राइट आंसर। आप समझो, ये बिल्कुल बेसिक चीजें समझने की कोशिश क्या करो। क्वेश्चन नंबर 3, एक समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्वंतर क्या होगा। और मैंने बताया सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दोनों पदों का अंतर। अगर सीधे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी और सार्वंतर ज्ञात करना है तो दो पदों के बीच अंतर देख लो। तो इन दोनों के बीच अंतर देख लो, 9 - 6 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो अपना अंतर कितना हो गया, 3 कहाँ है, इसमें 3 नहीं दे रखा है इन्होंने, 6, 9, 12 3 नहीं दे रखा है। तो एक ऑप्शन काट के अपन 3 कर लेते हैं ना, इसको हटा के ये क्या हो गया, अपना आंसर 3 आ जाएगा ना। ये 3 है ना, ये कुछ गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, आपको सीधा लिख लो, यहाँ पे 3 है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ब, है ना। 3 आपका आंसर हो गया यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी है 7, 12, 17 का चौथा पद याद करना है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, और चौथा पद याद करना है। देखो इसके बीच अंतर कितना है, 12, 7, 5 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 17, 12, 5 का अंतर है। तो अगली श्रेणी में कितना अंतर आएगा, 5 का आएगा। तो 17 + 5 यानी वो पता है ना, अगला पद याद करना, जैसे A4 याद करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, A3 + D, और D कितना है, 5। तो A3 कितना है आपका 17, और D कितना होगा आपका 5, यानी 17 + 5 22। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा आपका 22, स आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ये खाली स्थान 5, 7, 9, 11 का प्रथम पद याद कीजिए। पहला पद याद करना है। देखो इसमें बहुत बेसिक चीज है कि समांतर श्रेणी और पहला पद याद करना है। देखो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का। इसके बीच अंतर कितना है, 2 का। मतलब 2 का अंतर चल रहा है। तो इससे पहले वाला भी कितना होगा, 2 कम होगा इससे। तो भाई 2 कम होगा तो 2 कम कितना होगा, 5 है। 5 से 2 कम कितना होगा, 3 होगा। ये भाई 3 होगा, तो इन दोनों के बीच अंतर 2 का मेंटेन हो पाएगा। तो अपना आंसर क्या है, ब। इनको समझने की कोशिश किया करो आप अच्छे से। एक समांतर श्रेणी में एनवा पद याद करने का सूत्र है। एनवा पद याद करने का सूत्र है, मतलब वही समांतर श्रेणी में पद याद करने का सूत्र पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो और क्वेश्चन में देखो, 7वां क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। एक समांतर श्रेणी है साहब, और समांतर श्रेणी में क्या पूछ रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी में जब एपी के प्रथम पद 2 है, प्रथम पद क्या है, 2, वह सार्वंतर 3 हो, तो एपी का अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। भाई ए आपके पास कितना है, 2, ए कितना आपके पास 2, और डी कितना आपके पास 3। तो अगले पद ज्ञात करने, तो भाई पहला पद तो 2 हो जाएगा। तो पहला पद तो क्या हो गया, A1 तो क्या हो गया आपका 2। A2 क्या होगा, A2 होगा A1 + D होगा, और A1 कितना है 2, और D कितनी है आपके पास 3। तो 2 और 3 5, तो 2 5 कहां आ रहे हैं, ये यहां पे आ रहे हैं और यहां पे आ रहे हैं। मतलब ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। अब तीसरा पद देखो, तीसरा पद क्या होगा, A3, A2 + D, और A2 कितना आपके पास, A2 आपके पास है 5 है A2, और D कितना आपके पास, D आपके पास 3 है। तो 5 और 3 कितना होगा 8। तो 5 और 3 8 कहां आ रहा है, 2 5 8 ये आ रहा है। तो आपका ब आंसर सही हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर इज ब। अगला क्वेश्चन, यदि एक एपी का या समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3n + 5 है ना, इसका मतलब क्या होगा, an = 3n + 5। अब इसका सार्वंतर पूछ रहा है, समांतर श्रेणी है, तो सिंपल सी बात है, n = 1 पे क्या आएगा, पहला पद आ जाएगा, जो क्या होगा 3, n की जगह 1 रख लो, 5, यानी कितना हो जाएगा 3 + 5 यानी कितना आ जाएगा
8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें का दूसरा पद n बराबर 2 पे क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। और दूसरा पद कैसे ज्ञात करोगे, 3 और ये n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 5 यानी 3 दूनी 6 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा 11। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आया, 8 और 11, 3 का अंतर आ रहा है ना भाई। दूसरे पद में दूसरा पद 11 है, पहला पद 8 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 3 का। तो अपना स आंसर 3 आंसर सही हो जाएगा, स आपका करेक्ट आंसर। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 व सार्वंतर 3 हो तो इनका पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2 और आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है 3 और आपको एनवा पद ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे जो भी मान दे रखे वो रख लो, आप मान रख लो। ए एन बराबर ए का मान कितना है 2, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा, ये 2 प्लस अंदर जाएगा तो 3n और ये माइनस 3। इसको वापस सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 3n तो है, ये माइनस 3 और ये 2 प्लस 2 है ना। तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो 3n माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एनवा पद क्या आ जाएगा 3n माइनस 1। अपना 3n माइनस 1 कौन सा है, स। तो स इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रहना है चीजें, है ना। अगला देखते हैं, एक समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का सातवां पद ज्ञात कीजिए। और सातवां पद ज्ञात करने का आपको पता ही है सूत्र क्या होता है, वे सूत्र है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सातवां पद ज्ञात करना है तो ए 7 बराबर ए कितना है आपके पास 5 प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 और डी कितना है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 2 का, तो डी आपके पास 2 है। तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 इंटू 2 यानी 5 प्लस 6 दूनी 12 यानी कितना आ जाएगा 17। तो सब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। अगला क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी हो तो प्रथम एन पदों का योगफल कौन सा होगा। तो सूत्र पूछ रहा है सीधा, एन पदों का योगफल कैसा होगा, तो एस एन वाला सूत्र अपने पास है, ये एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। सा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो बच्चों ये जो न्यू टाइप होते हैं ना, ये अबसत्य वाले क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये आपके अर्धवार्षिक के पैटर्न में जुड़े हैं और इस चैप्टर से सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 से अभी आपके अर्धवार्षिक 2021 में 10वीं क्लास के सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो आते हैं, लेकिन आपके अर्धवार्षिक में सर्वाधिक क्वेश्चन आए। मैंने कहीं से भी इन क्वेश्चनों को ऐसे कलेक्ट किया है कि लगभग आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा हो जाए। तो मेरे हिसाब से इनके बार तो मुश्किल आना है, चैप्टर नंबर 5 से कोई अगर इससे आए तो, और आ जाए वो उसकी अलग बात है, लेकिन मैंने सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर लिए। अगर ये सारे टाइप आपको आ गए हैं तो यूं समझो आपका चैप्टर कंप्लीट है ना, अब सदा तो लगभग कंप्लीट है ना। तो इसको अच्छे से आप करो सोल्व आउट। समांतर श्रेणी -6 -3 0 3 का अगला पद कौन सा होगा, तो इसका अगला पद पूछ रहा है आपसे, अगला पद कौन सा होगा, -6 -3 इसके बीच कितना अंतर है, तो साहब इसके बीच -3 और ये -6, तो कितना होगा अगला अंतर, माइनस प्लस हो जाएगा +6 यानी +3 का अंतर है। और इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 0 -3 ये भी 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, तो अगला भी 3 ज्यादा होगा इससे, तो 3 ज्यादा होगा कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 और 3 6, तो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -1 -5/6 -2/3 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर पूछ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। अंतर का आपको बताया मैं क्या सूत्र होता है, a2 - a1 होता है अंतर का सूत्र, और a2 आपके पास क्या है, a2 अपने पास है -5/6 और -a1 क्या है आपके पास, a1 है -1, तो इनको सोल्व आउट करेंगे तो -5/6 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानेंगे। तो अगले में क्या देखेंगे अपन, कुछ नहीं उसकी लघुत्तम नीचे 6 लेंगे, तो ये 6 कम 6 ये -5, ये अच्छे से समझ में आता है आपको कि लघुत्तम कैसे लेते हैं, और यहाँ 1 लिया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी आपका इसका फाइनली क्या मिलेगा आपको 1/6, तो 1/6 आपका ब इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा यदि एक समांतर श्रेणी है आपके, देखो ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इसका ब इज करेक्ट आंसर, एक समांतर श्रेणी का -1/5 का सार्वंतर होगा, तो ये a2 - a1 किया, सोल्व आउट किया तो 1/6 आपका करेक्ट आंसर आया यहाँ पे। ठीक है, और अपन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14वां क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 व सार्वंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, प्रथम पद कितना है 6, ठीक है, सार्वंतर कितना 3, अब तो माइंड में ये बिठा लो कि 3 3 बढ़ाते जाना है ना। तो देखो यहाँ देखो, ये प्रथम पद -4 है, तो ये अपना हो नहीं सकता क्योंकि प्रथम पद 6 दे रखा है, तो ये कैंसिल। ये क्या है, प्रथम पद 6 दे रखा है और यहाँ प्रथम पद कितना 3 है, ये कैंसिल। प्रथम पद 6 दे रखा है -6, ये कैंसिल, तो सीधा आ गया आपका 6, प्रथम पद 6 और 3 3 का अंतर, देखो इनके बीच 3 का अंतर है, इनके बीच 3 अंतर, तो यही अपना सही है ना, कि जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग समांतर श्रेणी, तो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्रमशः 2 और अंतिम पद 8 है, तो n पदों का योगफल 90 है, तो n का मान क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद ये है,
तो n पदों का योग 90 है, तो n का मान क्या होगा? देखो इसके लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 और a प्लस an, ऐसा करके सूत्र होता है। ठीक है, तो SN अपने पास क्या है? SN अपने पास मतलब पदों का योग कितना है? 90 है साहब, बराबर पदों का योग 90 है, बराबर क्या होगा? n/2, क्योंकि n को अपना मान पता ही नहीं है। a अपने पास क्या है? 2, और अंतिम पद कितना है अपने पास? 8 है, अंतिम पद अपना 8 है ना। इसको आगे देखो तो क्या होगा? देखो ये 2 तो इधर आ जाएगा ऊपर, तो ये 2 ऊपर आया साहब, तो क्या हो जाएगा? 90 × 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 8 2 10 हो जाएगा, n × 10, यानी ये क्या हो जाएगा? 90 दूनी 180, और ये 10 इसके बटे में आ जाएगा, 10 बराबर n, यानी 1 0 0 कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 18। तो n का मान कितना मिल गया? 18। द इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका, एक समांतर श्रेणी -3 -2 का 11वां पद क्या होगा? आपसे 11वां पद पूछ रहा है, और आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आता है 11वां पद निकालना, क्योंकि a आपके पास है -3, ठीक है, a आपके पास क्या है? -3, और d आपके पास क्या होगा? a2 - a1, यानी -1/2 -3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानोगे तो -1/2, ये क्या हो जाएगा? +3/1, यानी 2 लघुत्तम लिया तो -1, और ये कितना हो जाएगा? +6, यानी कितना आ जाएगा आपका? 5/2 आपका वो सार्वंतर आ जाएगा। और सूत्रों में मान रखोगे, सूत्र आपको सीधे याद है, मैं सीधे पुट कर रहा हूं मान। 11वां पद याद करना, a11 बराबर a कितना है आपके पास? -3 प्लस n-1d, और 11 - 1, और d कितना आपके पास? 5/2, यानी -3 प्लस 10 × 5/2, 2 एकम 2, ये 5 बार कट जाएगा, 5 × 25, तो -3 प्लस 25, यानी कितना आ जाएगा? प्लस का 22, तो प्लस का 22 क्या है? इज आपका करेक्ट आंसर। 70वां क्वेश्चन है इसका, एक समांतर श्रेणी का 4 10 16 22 28 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 7वां पद ज्ञात करना है, तो देखो सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 पद तो आपको मिल ही गए हैं, है ना। तो इन बीच अंतर कितना है? 6 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है? 6 का। यहाँ अंतर कितना है? 6 का। यहाँ अंतर कितना है? 6। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद है, तो छठा पद क्या होगा? इसमें 6 का अंतर डाल दो तो 34 होगा छठा पद, है ना। और 7वां पद, इसमें फिर 6 का अंतर डाल दो तो 40 होगा, सीधे कर सकते हो, तो ये 40 द आपका करेक्ट आंसर। ये हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 8वां पद ज्ञात करना है, तो n आपके पास 8 है, तो सीधा n बराबर 8 रखो, तो n बराबर 8 रखोगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ पे n बराबर आप सीधा 8 रखोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस n की जगह 8 रख लो, क्योंकि यही हो रहा है ना भाई, 8वां पद ज्ञात करना है, तो ये n की जगह 8 रखा तो 8वां पद हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 8 × 32, यानी 35 आपका करेक्ट आंसर। तो 35 कहाँ गया? स इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे थोड़ा कैलकुलेटिव सोचा करो। देखो इसमें सोचो, इसकी समांतर श्रेणी क्या होगा? a1 या n बराबर 1 रखोगे तो पहला पद हो जाएगा। पहला पद क्या होगा? 9 - 5, और n की जगह 1 रखा, तो ये क्या आ जाएगा? 9 - 5, n की जगह 1 रखा तो 9 - 5, यानी पहला पद क्या होगा? 4। जहां पहला पद 4 है वो आपका सही आंसर है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहला पद या 9 है या 9 है ना, क्योंकि आपका पहला पद 5 4 आ रहा है। अब दूसरा पद, तो n की जगह क्या रख दोगे? 2 रख दोगे, तो n की जगह 2 रखो, तो 9 - 5, और n की जगह 2 रखा तो 10, यानी 9 माइनस कितना हो गया? सॉरी 2 रखोगे यहाँ पे, तो 9 - 10, यानी कितना आ जाएगा? -1। तो -1 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है साहब, तो ये आपका करेक्ट आंसर, यानी द इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट कुछ क्वेश्चन और है अपने पास। एक समांतर श्रेणी में 25 पद दो, एक समांतर श्रेणी में 25 पद यदि ये है, देखो ये समझ में आया ना, इसका आंसर द इज द करेक्ट आंसर है इसका। एक समांतर श्रेणी में 25 पद है, यदि प्रथम पद 10 और सारांतर -3 है, तो अंतिम पद -62 है, तो 25वां पद याद कीजिए। तो अब बहुत सिंपल है, थोड़ा उलझा रहा है। एक समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं? 25, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 25वां पद ही होगा, और अपने को 25वां पद याद करना है, तो 25वां पद कितना होगा? -62, तो आपका -62 आंसर सही हो जाएगा, है ना। इसको समझो, इस क्वेश्चन को टेक्निकली समझो, क्वेश्चन ऐसे उलझ जाएगा आपको बसत में। निम्न समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी कौन सी है? देखो समांतर श्रेणी कौन सी है? इन दोनों के बीच 2 का अंतर, यहाँ पे 6 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी हो नहीं सकती है। ये देखो, ये समांतर श्रेणी हो नहीं सकती, पहले देख लिया अपन ने। 2 4 6, या 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ पे कितना अंतर है? 3 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी हो नहीं सकती, तो बची यही, तो ये समांतर श्रेणी। और इसका बताया भी था अच्छे से, ये √2 तो है ही आपका। 8 √8 को क्या लिख सकते हो आप? √8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 लिख सकते हो आराम से। और इसको क्या लिखोगे? 2 में से एक जोड़ा 12 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 √2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या आएगा? मतलब इन दोनों के अंतर क्या आएगा? √2 अंतर आएगा इनका अंतर, है ना। अब इन दोनों के 18 को क्या लिख सकते हो आप? 18 को आप लिख सकते हो 2 2 4, है ना, नहीं ऐसे 2 और 3 × 3, 9 9 9 2 18, तो ये क्या आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या आएगा? यहाँ पे भी √2 आएगा, और यहाँ पे भी आप निकालोगे तो √2 अंतर आएगा, तो द इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2 7 17 के प्रथम 4 पदों का योग क्या होगा? तो प्रथम 4 पदों का योग पूछ रहा है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, सीधे चारों पदों को जोड़ लो ना। 2 7 9 9 12 9 12 21 21 17 21 17 कितने होंगे? 38,
तो आपका द इज करेक्ट आंसर। देखो मेरे हिसाब से मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 5 है उससे लगभग आप मानो कि मैंने 21 क्वेश्चन करवा दिए, और यहाँ से आपके मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो यहाँ से उठेंगे। तो ये शायद 18-19 नंबर का है आपके हाफ रैली के हिसाब से, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास, 10-12 क्वेश्चन अबसदा उठने हैं, 8-10 क्वेश्चन तो अबसदा उठने। तो मेरे हिसाब से ये जो भी इसका बेसिक था सारा कंप्लीट करवा दिया मैंने, और जितना भी अबसदा उठने चाहिए वो मैंने कंप्लीट करवा लिया। आपके कई जहाँ जहाँ से होता है वो पैटर्न वेटर्न सब देख के किया है। तो आप अगर एक बार इनको कर लोगे और इनका कंसेप्ट समझ लोगे तो मेरे हिसाब से इसके सारे अबसदा वाले क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और जो मैंने ये अबसदा करवाए, ये अबसदा का आपको एक तो पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इसी जो जो आपको वीडियो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये चैप्टर इस चैप्टर में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप या टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो या फिर यहाँ कमेंट कर सकते हो, तो मैं इससे रिलेटेड और भी क्लास बना दूंगा। और साथ ही आपके 2 दिन में मैं जो 1 से जो 4 तक का जो चैप्टर है उसके भी अवसर ला रहा हूँ। तो हो सकता है वो 1-2 दिन में वो क्लास डाल दूँ, आपके अर्धवार्षिक से पहले वो भी क्लास डाल दूंगा। तो आप इनको देखें अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।